नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट विद एमजे में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टॉक में इस वीडियो में हम वेदांता के जो डिवाइड हुए शेयर्स के बारे में बात करेंगे। कंपनी के बेसिक के बारे में बात कर लेंगे, फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेंगे, साथ में कंपनी का मार्केट कैप के बारे में बात कर लेंगे। इन सभी के बारे में जस्ट एजुकेशन पर्पस हम आज डिस्कस करेंगे। पहले स्टॉक के बारे में बात की जाए, इस स्टॉक से कई स्टॉक यहाँ पर डिवाइड हुए हैं। पहले स्टॉक की बात की जाए, यहाँ पर देख सकते हैं वेदांता लिमिटेड। यह स्टॉक प्रेजेंट टाइम 281 में हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करते हैं पिछले 5 साल में, कंपनी ने पिछले साल में यहाँ देख सकते हैं हमें जस्ट ओनली यहाँ पर 3% दिखाई दे रहा है। बट दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट नियर अबाउट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 150% के ऊपर यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न बना कर दिया है। यहाँ पर जो चार्ट हमें डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, स्प्लिट की वजह से हमें यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पर चार्ट रॉन्ग नहीं है। वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर हमें इसके पहले डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में कंपनी काम करती थी। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ऑयल, मिनरल्स, गैस के साथ साथ यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन जैसे कई सेगमेंट में ये कंपनी काम करती थी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी इन सभी यहाँ काम को स्प्लिट कर चुकी है। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस इंडिया के साथ साथ कई कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, नाम्बिया, आयरलैंड, लीबिया और यूएई में इस कंपनी का बिजनेस और प्रेजेंस हमें दिखाई देता है। अगर मोस्टली कहा जाए तो 65% इस कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया से। रिमाइनिंग बात किया जाए मलेशिया में 9%, चाइना 3%, यूएई 1% एंड अदर की बात की जाए और कई कंट्रीज से इस कंपनी का प्रेजेंस 22% रेवेन्यू जनरेट होता है। वही बात करते हैं दोस्तों सेक्टर एंड बिजनेस में, कंपनी को अल्मीनियम से 38% यहाँ पे कंपनी का बिजनेस एंड रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होता है। एंड दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कंपनी का यहाँ पर देख सकते हैं मार्क कैप 1,10,000 करोड़, जो कि यह कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। एंड दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक भी इंडस्ट्री पी से काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, जो कि अट्रैक्टिव है। आर ओ सी हमें 16.1%, बट अगर आर ओ ई की बात की जाए इक्विटी की, यहाँ पर 38.2%, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। कर्जे की बात की जाए जस्ट यहाँ पर 0.66, मतलब कंपनी का यहाँ पर डेप्थ देखा जाए बिल्कुल ही कम, यहाँ पर 0.66 है। एंड यहाँ पर ईपीएस की बात की जाए 4.55। एंड दोस्तों यहाँ पर कंपनी के यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की बात की जाए, कंपनी यहाँ पर 15.4% का यहाँ पर देख सकते हैं डिविडेंड हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। एंड फेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 1 है। एंड दोस्तों कंपनी के सेल्स पे भी ध्यान देते हैं, कंपनी का सेल्स पिछले 3 क्वार्टर से हमें कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई दिया। वहीं पर देख सकते हैं सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी हमें कंटिन्यूसली इंप्रूव एंड इंक्रीजमेंट दिखाई दिया। फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 56%, देन एफ के पास 13.93, डी के पास 13%, एंड गवर्नमेंट भी इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रही है 0.06% का, एंड पब्लिक के पास 16% स्टेक है। फाइनली दोस्तों इस स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगले स्टॉक की बात की जाए, यहाँ पर देख सकते हैं VAML, जो कि कहा जाता है वेदांता एल्यूमिनियम मेटल एंड लिमिटेड है। दोस्तों ये कंपनी क्या करती है, एल्यूमिनियम और मेटल्स में कंपनी काम करती है। प्रेजेंट टाइम 467 पे यह स्टॉक दिखाई दे रहा है, जो कि कंपेयर टू ऑल 5 स्टॉक में इस स्टॉक का प्राइस हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। रीज़न, कंपनी का बिजनेस ही हमें यहाँ पर 30% के ऊपर इस कंपनी का बिजनेस दिखाई दिया था। इस वजह से इस कंपनी का यहाँ पर वैल्यू भी हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड दोस्तों चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम मैक्स टू मैक्स चार्ट देखते हैं, यहाँ पर चार्ट हमें 5 ईयर का नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक रिसेंटली हमें यहाँ पर डिवाइड हुआ था 19 जून को। एंड दोस्तों 19 जून को ये स्टॉक डिवाइड होने के बाद, स्प्लिट होने के बाद यहाँ पर 25 जून तक स्टॉक में हमें कंटिन्यूसली गिरावट दिखाई दिया। एंड आफ्टर 25 जुलाई के बाद से इस स्टॉक में हमें अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दिया, और नियर अबाउट यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा कंपनी ने 7% का रिटर्न भी बना कर दिया है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में इस कंपनी का मार्क क्या आप देख सकते हैं 1,82,000 करोड़। दोस्तों प्रेजेंट टाइम इस कंपनी का मार्क कैप की बात की जाए तो यहाँ पर अभी करेक्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर रिसेंटली अगर हमें इन सभी पैरामीटर की बात की जाए अभी ऐड हुआ है। ये सभी पैरामीटर करेक्ट होने में यहाँ से 2 से
3 महीने का टाइम भी लग सकता है। एंड दोस्तों आगे भी चलते हैं, सेल्स पे भी ध्यान देते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, प्रमोटर होल्डिंग में भी देख सकते हैं आप, प्रमोटर होल्डिंग सेम वेदांता के यहाँ पे सेम आसपास हमें यहाँ पर होल्डिंग दिखाई दे रहे हैं। फाइनली बात की जाए दोस्तों इस स्टॉक की, वेदांता एल्यूमिनियम की, इस स्टॉक में फ्यूचर ओरिएंटेड हमें दिखाई दे रहा है स्टॉक। आने वाले समय में कंपनी एक अच्छा खासा वेल्थ भी क्रिएट करके दे सकता है। बट दोस्तों जिस स्टॉक्स के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपेयर टू ऑल स्टॉक, इस स्टॉक्स में हमें एक अच्छा खासा फास्ट मूवमेंट आने के चांसेस दिखाई देंगे, क्योंकि इन सभी स्टॉक के प्राइस हमें कंपेयर टू ऑल स्टॉक कम दिखाई दे रहे हैं। कम दिखाई देने की वजह से इन सभी स्टॉक्स में यहाँ पर ट्रेडिंग ज़्यादा होती रहेगा। प्रेजेंट टाइम स्टॉक की बात की जाए, वेदांता पावर लिमिटेड, प्रेजेंट टाइम स्टॉक की बात की जाए 43 के आसपास दिखाई दे रहा है। मैक्स टू मैक्स चलते हैं दोस्तों। यह स्टॉक मार्केट में आप देख सकते हैं सेम 19 जुलाई को लिस्ट हुआ था, तब से लेकर अगर हम बात की करें 3 जुलाई तक इस स्टॉक में 11% का हमें पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दिया। आफ्टर दिन यहाँ पर देख सकते हैं 3 जुलाई से यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउनफॉल दिखाई दिया। सेम यहाँ पर 6% के आसपास गिरावट भी हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कंपनी क्या करती है। वेदांता पावर इज द पावर जनरेशन बिजनेस ऑफ वेदांता ग्रुप। दोस्तों कंपनी क्या करती है, पावर सेगमेंट जनरेशन में कंपनी काम करती है। इसमें लार्ज थर्मल पावर एसेट एंड सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियल स्टेट यूटिलिटी अक्रॉस इंडिया में ही ये कंपनी काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप 16,000 करोड़, जो कि दोस्तों यह कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। दोस्तों ऑलवेज हम डिस्कस करते रहते हैं स्मॉल कैप कंपनी में कभी भी अगर हम प्लान करते हैं तो वहाँ पर हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है। प्रेजेंट टाइम इस स्टॉक की बात की जाए 43 में हमें दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों इस स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट आता है तो स्टॉक इजिली इन शॉर्ट टर्म में ही यहाँ पर ट्रिबल से 4 टाइम में भी 10 टाइम्स तक कंपनी रिटर्न बनाकर दे सकती है। एंड 10 टाइम रिटर्न के साथ साथ अगर डाउनफॉल की भी बात की जाए, इस स्टॉक में अगर गिरावट दिखाई देगी तो स्टॉक 60% से 80% गिरते हुए भी दिखाई दे सकता है। मीन्स 43 से यह स्टॉक हमें 10 रुपीज़ तक भी आने के चांसेस होते हैं। दोस्तों इसीलिए अगर हम स्मॉल कैप स्टॉक में प्लान करते हैं तो ऑलवेज रिस्क रिटर्न दोनों देखकर 10 रुपीज़ एंड दोस्तों 400, ये दोनों को देखकर ही हमें यहाँ पर एक मिनिमम प्लान करना चाहिए। कभी भी अपने यहाँ पर असेट्स को या फिर अपने मनी को टोटली एक ही पर्टिकुलर स्टॉक में कभी भी प्लान नहीं करना चाहिए। एंड दोस्तों आर ओ सी एंड आर ओ की बात की जाए, आर ओ सी 7% पर आर ओ 20% के ऊपर है, स्टॉक भी 27। एंड दोस्तों कर्जे की बात की जाए, इस कंपनी में कर्जा ज़्यादा है जो कि 1 के ऊपर है। किसी भी कंपनी का कर्जा अगर 1 के ऊपर दिखाई देता है तो थोड़ा उसे हम एक नेगेटिव में ले सकते हैं, जो कि रिस्की नहीं कर सकते हैं। फेस वैल्यू 10, दोस्तों ये स्टॉक आने वाले समय में स्प्लिट भी हो सकती है। अगर बात की जाए दोस्तों मार्केट कैप की, यह कंपनी इस सेक्टर की फर्स्ट मार्केट लीडर भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंपनी का यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स थोड़ा दिखाया गया है, जो कि कंपनी का सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इंक्रीज में दिखाई दिया है। बट दोस्तों सेल्स के साथ साथ आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में हमें नेट प्रॉफिट में ज़्यादा गिरावट दिखाई दे रहा है, जो कि दोस्तों यह चार्ट रॉन्ग है। एंड फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न में सेम पैरामीटर आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। अगले स्टॉक की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला स्टॉक यहाँ पर देख सकते हैं वेदांता ऑयल एंड गैस। प्रेजेंट टाइम 38 पे स्टॉक दिखाई दे रहा है। चलते हैं मैक्स टू मैक्स में, सेम थिंग, यह स्टॉक मार्केट में 19 जून को लिस्ट हुई थी। तब से लेकर अगर बात की जाए दोस्तों मिड मिड में यह स्टॉक हमें अच्छा खासा 30% शॉर्ट टर्म में ही कंपनी ने रिटर्न बनाकर दिया था। एंड दोस्तों आफ्टर 3 जुलाई से इस स्टॉक में हमें थोड़ा गिरावट दिखाई दिया। एंड प्रेजेंट टाइम की बात की जाए 10% इस स्टॉक में गिरावट दिखाई दिया। दोस्तों ऑलवेज हम डिस्कस करते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक में इस तरह के रिस्क हमें ऑलवेज दिखाई देते रहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में कंपनी का मार्केट कैप 15,000 करोड़, जो कि दोस्तों यह कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। आर ओ सी नेगेटिव में दिखाई दे रहा है, जो कि सेम थिंग दोस्तों चार्ट यहाँ पर अभी हमें रॉन्ग दिखाई दे रहा है। कंपनी क्या करती है दोस्तों, कंपनी ऑयल एंड गैस में यहाँ पर बिजनेस करती है। एंड दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात की जाए, सेम थिंग देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी हमें चेंजेस बिल्कुल नहीं दिखाई दे, सेम एज इट इज हमें
जो पहले स्टॉक में, दूसरे स्टॉक में एंड थर्ड स्टॉक में भी सेम दिखाई दे रही है। सो दोस्तों यहाँ पे फाइनली बात किया जाए, कंपनी का बिजनेस हमें यहाँ पर ऑयल गैस में दिखाई दे रहा है। दोस्तों कंपनी के बिजनेस की बात कीजिए, आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस हमें राजस्थान और भी कई स्टेट में देख सकते हैं। राजस्थान के साथ साथ हमें गुजरात और भी कई सेक्टर में, कई स्टेट में इस कंपनी का हमें बिजनेस दिखाई देगा। फाइनली दोस्तों स्टॉक की बात की जाए, स्टॉक फ्यूचर ओरिएंटेड है, बट दोस्तों स्मॉल कैप स्टॉक होने की वजह से इस स्टॉक में हमें रिस्क कंपेयर टू ऑल स्टॉक रिस्क हमें ज़्यादा दिखाई देगा। फाइनली तो स्टॉक को भी हम होल्ड कर सकते हैं। अगले स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों। अगले स्टॉक की बात की जाए, वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड। दोस्तों कंपनी क्या करती है, मेटल सेगमेंट में काम करती है एंड दोस्तों इस कंपनी का भी मार्केट कैप हमें 15,000 करोड़ के आसपास दिखाई देगा। प्रेजेंट टाइम 38 पे ये स्टॉक दिखाई दे रहा। चलते हैं दोस्तों मैक्स टू मैक्स में। कंपनी मैक्स टू मैक्स में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात ना करेंगे दोस्तों, जस्ट इन 2 वीक में कंपनी ने 50% का रिटर्न बना कर दिया है। दोस्तों ऐसे स्टॉक अगर कंटिन्यूसली अच्छा खासा रिटर्न बनाते हैं तो यहाँ पर रिटेलर्स की एंट्री हमें ज़्यादा दिखाई देती है। जब यहाँ रिटेलर्स की यहाँ पे एंट्री ज़्यादा दिखाई देगी तो यहाँ पर एफआईस और डीआईस अपने यहाँ प्रॉफिट को सेल करेंगे एंड स्टॉक को गिराते हुए यहाँ पर 25-20 तक भी ला सकते हैं। दैट्स वाई दोस्तों स्मॉल कैप स्टॉक में हमें रिस्क को ऑब्जर्व करके उस स्टॉक्स में हमें कम अपने इन्वेस्टमेंट को डालना चाहिए। फाइनली दोस्तों अगर बात की जाए स्टॉक को भी हम होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों ये थे आज के 5 स्टॉक्स। दोस्तों थोड़ा हेल्थ इशू होने की वजह से यहाँ पर वीडियो को हम यहाँ पर और आगे मतलब डिटेल में नहीं गए हैं। अगले वीडियो में कंपल्सरी दोस्तों आगे फुल डिटेल में स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो के लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वी विल मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।